कल से लगातार सोशल मीडिया में कुछ चैनलों के द्वारा आतंकवाद में ये आरोप लगे कि और क्या कोई किसी के पास साक्ष्य नहीं। बताया गया कि जहाँ पर घटना हुई 100 थे, वहाँ की घटना ऐसी में थे, इसी में नहीं थे, ठीक है। आजकल तो खबर की विश्वसनीयता किसी भी न्यूज चैनल प्लेटफॉर्म पर खबरवार नहीं आती है, लेकिन सोशल मीडिया में खबरें तुरंत आएगा। तो छोटी छोटी चीजें सोशल मीडिया में बाद चलता फिरता आपकी के हाथ में पूरा संसार है, चाहे जिस न्यूज चैनल से उसे सारी चीजें आपके मोबाइल के माध्यम से पता चल जाती। लेकिन नहीं, सिर्फ सत्ता दल का विधायक होने के प्रकाश द्विवेदी ने एसडीएम के चाहता खबर का क्या बनता है, टीआरपी हासिल करने के लिए हुकूमत तैयार। दूसरी चीज मैं देख रहा हूँ कि विपक्ष ने उन खबरों को आधार मानते हुए विपक्ष को ताकि रहता है, विपक्ष के मुद्दा भी विपक्ष है, उसके पास कुछ बचा नहीं। लगातार 14 के बाद से विपक्ष भी खा रहा। जनता हम लोगों को जरूरत नहीं है, जनता खुद विपक्ष को जवाब देने का काम विपक्ष की उसकी आदत आप लोगों के माध्यम से मैं आशीष जी को, कांग्रेसियों को ये बता दूं कि उनकी सरकार नहीं है जहां थाने और तहसीलों को गुंडे, माफिया, सपा के कार्यकर्ता, सपा के सांसद, विधायक चलाया करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम लोगों के दायित्व है जनता ने निर्धारित की। एक विधानसभा में लगभग 4.5-5 लाख रुपए की 5 लाख जनता का हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके बीच में काम करते हैं। समय समय पर जनता की आवाजों को उचित फोरम और मंच पर पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन एक तय सीमा के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं पर भी आपको किसी गलत काम पर नजर आया हो, माना कि सारे आप पत्रकारों को किसी एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए कि इस ठेके पे लगा है, यहाँ माफियागिरी कर रहा है, यहाँ खबर कर रहा है, यहाँ ये कर रहा है, एक कार्यकर्ता बता दीजिए। पार्टी के कार्यक्रमों से उसे फुर्सत नहीं है, जनता के बीच में काम करने से उसको फुर्सत नहीं है, वो क्या करेगा। हम लोग 16-16 घंटे पब्लिक के बीच में रह करके काम करते हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल फर्जी मनगढ़ंत है। बात से ही है कि पासों के एक घटना हुई थी। घटना मैं सो गया था, लगभग 50-70 लोग के आसपास रही होंगी। वो आए, हमको जगाया गया, उसने पूछा कि क्या विषय है। हमने एसडीएम को 10 फोन किए, एसडीएम पर फोन नहीं उठा। जब नहीं उठा, लोगों ने बताया कि कुछ दूर पर खड़े हैं कहीं प्रकाश द्विवेदी के ट्रक। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि माइनिंग में, खानन में प्रत्यक्ष एरिया ये भी व्यक्ति है, अप्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष, अगर हम कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होंगे तो हमारे कोई न कोई लीक होंगे, ठीक है, हमारी गाड़ियां होंगी। हाँ, आम लोग हैं, क्षेत्र के हैं, खाते हैं, कमाते हैं, उनके ठीक होने से उनका ओवरलोड हो सकता है। लेकिन कई बार ऐसी भी घटनाएं हुई है कि अंडरलोड की गाड़ियां भी बंद हुई। आरोप लगे हैं कि उनसे अवैध वसूली, गाड़ियों से एंट्री, ये विषय तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ गलत हुआ है। कई बार मारपीट की घटनाएं, भी मारपीट और गाड़ी गलौज की घटनाएं आई हैं। मैंने एसडीएम को, अगर एसडीएम का फोन उठ जाता तो मेरी फोन पर बात हो जाती, लोग संतुष्ट हो जाते, चले जाते। उन्होंने कहा मेरे साथ चले, चलिए देख लीजिए, मौके पर चला गया। लेकिन उनके साथ गाली गलौज, मारपीट, ये अच्छी बात हमने एसडीएम को चेतावनी दी थी, उसे समझाया कि ये सरकार की मंशा के अनुरूप काम करिए।
ऐसा ये सब शिकायतें, ये सब चीजें ठीक नहीं है। ये निकल करके आ रही है कि ट्रकों की एंट्री करना और ओवरलोडिंग के नाम पर जबरन बंद करना, या इनसे बचिए। ट्रक छुड़ाने गए थे विधायक, आरोप लगा, और पुरानी चौकी पे ट्रक बंद है और वो पैगंबर की 12 किलोमीटर का अंतर है, वहां से जाएंगे पकड़ छुड़वाने। कोई भी गाड़ी किसी की बंद हो जाती है तो उसके छूटने का एक लीगल प्रोसेस है, ये सब जानते हैं। हो जाएगा, अपना जुर्माना अदा करेगा, छुड़वा देगा, ये उसका विषय। लेकिन क्योंकि वो लगातार ड्यूटी पर है और ये शिकायत है, तो उनको जाकर के समझाना और बुझाना, किसी के खिलाफ कोई खबर चलाने से पहले कम से कम आप विषय ले लेते, आप पूछते तो विषय क्या, आप एसडीएम से पूछते, आप मेरे पास चले आते कि आप पर ये आरोप लगते हैं, FIR। जहाँ तक मुझे वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने एसडीएम के ड्राइवर के साथ उनकी हड़ताल हुई है और एसडीएम के ड्राइवर को ही उन्होंने आरोपित किया है कि ये 8,000 रुपए एंट्री मांग रहा है, ये 8,000 रुपए एंट्री मांग रहा है। उसी को लेकर के एसडीएम के ड्राइवर के साथ नोक-झोंक हुई। लेकिन जब मैं पहुंचा हूं तब ऐसी कोई बात नहीं, एसडीएम से खड़े अधिकतम 3 से 4 मिनट तक हमारी बात करूं, उसके बाद में कह करके समझा कर, लेकिन ये मैंने समझाया इस प्रकार की शिकायतें मिल रही है, क्या मतलब है, इस अगर ऐसा है, ये सब सारी चीजें क्यों आ रही, उन्होंने डिनाई किया कि नहीं हमारी तरफ से ऐसा नहीं है, गलत कहते हैं। माना में तो आप तो पत्रकार बंधु, माना में मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि कम से कम 3 और 4 बार एसडीएम, अन्य तहसीलों के एसडीएम फिर ड्राइवरों के आरडीओ वायरल हुए बातचीत के, जिसमें पैसे का लेन देन है कि नहीं, और उन पर कार्रवाई भी तब समय हुई है, कुछ एसडीएम तक हटाए गए हैं। तो अगर कोई आरोप लगा रहा, 1 लगा दे, 2 लगा दे, 1 दिन लगा दे, 2 दिन लगा दे, 3 दिन लगा दे, देखिए चेकिंग करना अच्छी बात सरकार का शुरू से रहा है। यहाँ पर खनन 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 आपने बिल्कुल मारा तो बाबा को बदनाम करने का काम किया। ई टेंडरिंग के माध्यम से, ई ऑक्शन के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी हमारे यहाँ पर अगर किसी ने कहीं कोई गड़बड़ी की, स्थानीय प्रशासन होना चाहता कंप्लेन करी, देखिए वो उस पर कार्रवाई करता है। नंबर 3, मैं ये कह रहा हूँ कि ये समाजवादी पार्टी के जमाने में यहाँ कोई गुंडा टैक्स की वसूली नहीं होती है। सुने कि उनके कोई तथाकथित एजेंट रखे गए हैं कि जिले वाइज में पर गाड़ी से गुंडा टैक्स वसूली है। ये भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार। यहाँ पर अगर अधिकारी पर भी आरोप लगते हैं तो उस पर भी कार्रवाई, योगी जी की सरकार है, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का जो दायित्व है। अगर कहीं कोई शिकायत मिलती है तो उसके संबंधित जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, पदाधिकारी संबंधित मंच पर अपनी बात रखता है, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई होती है। कोई बचता नहीं, किसी को संरक्षण नहीं है, और अगर संरक्षण है और कहीं कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त है तो उसे ओपन करिए, हर कीमत लिखिए। गलत कहना आपसे, आप बताइए ये यहाँ लिप्त है, ये यहाँ लिप्त है, इनके ये कनेक्शन है। आप लोगों को नहीं दिखा कि समाज हमारी करते थे, कैसे करते थे, क्या कहाँ कहाँ कितना उजाफा देना पड़ता था, नहीं जानते। हर जिलों में उनके लोग तैनात थे, जो खनन पट्टा, हम पट्टाधारक थे, माफिया नहीं थे, हम खनन पट्टाधारक थे। माफिया जिले में आके बैठता था, जो तय करता था इसे ये लगेगा, इसे ये लगेगा। और भाजपा की सरकार में, योगी जी की सरकार में, तो मोदी जी के दिशा निर्देशन पर चल रही है। एक आदमी,
एक पट्टेदार, एक बंदा, एक ट्रक वाला ये आरोप नहीं लगा सकता कि कोई भाजपाई पदाधिकारी, कार्यकर्ता या जनप्रतिनिधि किसी से 2 पैसे की अपेक्षा करता है। आप लोग तो मीडिया के अंदर घूमते हैं, टहलते हैं, बता दीजिए किसी का प्रत्यक्ष अभियुक्त पर कोई है। और समाजवादी पार्टी वाले भाजपा में ये, भाजपा में ये, 2 बार से जनता इनको रगड़ रही है, अभी इनकी समझ में नहीं आ रही। 27 के सत्ताधीश लीडर बैठे हैं, 27 में भी इनको पता चल रहा है। एक और वीडियो वायरल हो रहा है संबंधित एसडीएम यहाँ सदर में रहते हुए यहाँ रात भर अवैध वसूली करते थे और वहाँ भागते हुए वीडियो होता है। देखिए, समय समय पर इस प्रकार की शिकायत आती है, शासन प्रशासन उस पर काम करता है। एक बात अगर शिकायत उचित मंत्र पर पहुंचेगी तो उस पर कार्रवाई होगी। मैं ये नहीं कहता कि सारे अधिकारी कर्मचारी ईमानदार हैं, बहुत सारे महाभ्रष्ट हैं और उन महाभ्रष्टों पर समय समय पर कार्रवाई हुई है और जो है उनके हो रही। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।